आजकल एक टर्म बहुत सुनने में आ रहा है, बॉक्स ब्रीदिंग। हर जगह सुनने में आता है कि अगर आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, फोकस बढ़ाना हो तो आप बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। साथ में एक और बात जो बहुत सुनने में आती है वो ये है कि यार ये तो प्राणायाम ही है, बस नाम अलग दे दिया गया है। तो समझने वाली बात ये है कि क्या बॉक्स ब्रीदिंग और प्राणायाम सेम है, और अगर नहीं तो डिफरेंस कहाँ आता है। तो आज की वीडियो में इस डिफरेंस को हम क्लियरली समझेंगे बिना किसी कंपैरिजन के। और वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर करूंगी। तो अब ये जो कंफ्यूजन है ये होना नेचुरल भी है, क्योंकि दोनों में ब्रेथ का यूज होता है। और जहाँ भी ब्रेथ की बात आती है तो उसको स्वाभाविकता प्राणायाम से जोड़ दिया जाता है। पर समझने वाली बात ये है कि हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम नहीं होती, जैसे हर मूवमेंट आसन नहीं होता। दोनों में ब्रेथ कॉमन है, बट उसकी इंटेंशन, डेप्थ और सिस्टम जहाँ काम कर रहा है वो अलग है। तो अब पहले हम समझते हैं कि बॉक्स ब्रीदिंग है क्या। बॉक्स ब्रीदिंग एक ब्रेथ रेगुलेशन टेक्निक है। इसमें आप इनहेल करते हो 4 काउंट्स के लिए, फिर 4 काउंट्स के लिए ब्रेथ को होल्ड करते हो, फिर 4 काउंट्स के लिए एक्सहेल करते हो और फिर 4 काउंट्स के लिए वापस ब्रेथ को होल्ड करते हो। इसीलिए इसको बॉक्स बोला जाता है, 4 बराबर साइड्स। इस टेक्निक का यूज़ ज़्यादातर स्ट्रेस रेगुलेशन और परफॉर्मेंस के लिए होता है। ये ओरिजिनली मिलिट्री और हाई प्रेशर सिचुएशंस में यूज़ की जाती थी, जहां गोल होता था माइंड को क्विकली स्टेबल बनाना। यहाँ पर प्राण का संचार या प्राण का संयम इंटेंशन नहीं है। फोकस सिर्फ सिंपल है कि ब्रेथ की रिदम स्टेबल हो, जिससे ब्रेन को सेफ्टी का सिग्नल मिले। अब बात करते हैं कि बॉक्स ब्रीदिंग एक्ट कैसे करता है। बॉक्स ब्रीदिंग डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है। जब हम एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न, मतलब 4 काउंट्स जब इनहेल करते हैं, 4 काउंट्स एक्सहेल करते हैं, 4 काउंट्स होल्ड करते हैं, तो एक ब्रीदिंग का पैटर्न प्रेडिक्टेबल हो जाता है। और यही प्रिडिक्टेबल पैटर्न हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि अब कोई इमरजेंसी नहीं है। इससे वेगल टोन सपोर्ट होती है, हार्ट रेट धीरे धीरे स्टेबल होता है और एंजाइटी के सिम्टम्स कम होने लगते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग में जो शॉर्ट ब्रेथ होल्ड्स होते हैं वो CO2 टॉलरेंस को जेंटली इम्प्रूव करते हैं, बिना बॉडी पर ज़्यादा प्रेशर डाले। इसीलिए यह टेक्निक एंजाइटी, पैनिक और एक्यूट स्ट्रेस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। और अब बात करते हैं प्राणायाम की। पर यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी डिस्टिंक्शन समझना है। प्राणायाम का मतलब केवल सिर्फ ब्रेथ को रेगुलेट करना नहीं है, और प्राण का मतलब केवल ऑक्सीजन नहीं है। प्राण का मतलब है वाइटल लाइफ फोर्स। तो जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो उसका स्कोप सिर्फ लंग्स तक सीमित नहीं रहता। प्राणायाम नर्वस सिस्टम पर तो वर्क करता ही है, बल्कि उसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम और सटल प्राणिक पाथवेज पर भी काम करता है। प्राणायाम प्राण को ईडा पिंगला से निकालकर सुषुम्ना में प्रवेश करने में हेल्प करता है। तो प्राणायाम का गोल केवल माइंड को रिलैक्स करना नहीं है, बल्कि प्राणायाम का गोल है आपके पूरे व्यक्तित्व में प्राण का संचार करना। तो आपने अगर हमारा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने बात की थी कि प्राणायाम में रेशियोज होते हैं। तो अब नेचुरली सवाल उठता है कि ये रेशियो क्यों होते हैं। तो वो रेशियो इसलिए होते हैं कि जब आप श्वास भरते हैं और फिर होल्ड करते हैं, फिर एक्सेल करते हैं, तो जैसे जैसे ब्रेथ का टाइम बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी के अंदर के प्रेशर और रिस्पॉन्सेस चेंज होते हैं। आपने लंबा इनहेल किया, फिर लंबा होल्ड किया, फिर लंबा एक्सेल किया, तो इन सब का नर्वस सिस्टम और आपके ऑर्गन्स पे अलग इफेक्ट होता है। इसलिए जो प्राणायाम के रेशियोज होते हैं उसे बॉडी की कैपेसिटी और एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से यूज़ किया जाता है। बिगनर्स के लिए ये रेशियो छोटा और सिंपल होता है, और धीरे धीरे टाइम के साथ बॉडी की एडेप्टेबिलिटी को नज़र में रखते हुए इस रेशियो को बढ़ाया जाता है। और अब ये जो रेशियोज है ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। ये एंशियंट टाइम से डेवलप्ड एक फॉर्मूला है आपकी बॉडी को सेफली ट्रेन करने का। और यहीं पर बॉक्स ब्रीदिंग और प्राणायाम के बीच का एक मेजर डिफरेंस आता है। बॉक्स ब्रीदिंग में जो ब्रेथ रिटेंशन का टाइम है वो बहुत शॉर्ट और माइल्ड है। यहाँ पर ना तो हम लंग्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करते हैं, और ना ही रिटेंशन के थ्रू बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। इसीलिए जब आप बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं तो बंद की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर हम प्राणायाम की बात करें, जहाँ पर रिटेंशन गहरा होता है और ब्रेथ को डीपर यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर बंद का एक क्रूशियल रोल आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, सिर्फ एयर का ही नहीं बल्कि प्राण का भी।
और बंद वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं, जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करके प्राण के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। इसीलिए बिना प्राणायाम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के और बिना बंद की अंडरस्टैंडिंग के अगर आप प्राणायाम को करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब भी कर सकता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताना चाहती हूँ कि प्राणायाम एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने इस पर एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राणायाम क्या है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि प्राणायाम का विस्तार कितना है। बट यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में समझेंगे जो हमें इन दोनों के डिफरेंस को समझने में हेल्प करे। तो अगर हम इन दोनों के बेनिफिट्स की बात करें तो दोनों अपनी अपनी जगह यूजफुल हैं। बॉक्स ब्रीदिंग का यूज ज़्यादातर एंजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस और हाई प्रेशर सिचुएशंस में होता है। जब माइंड ज़्यादा एक्टिव हो या बॉडी फाइट मोड में चली जाए, बॉक्स ब्रीदिंग उस स्टेट को क्विकली रेगुलेट करने में मदद करता है। बट प्राणायाम का स्कोप थोड़ा अलग होता है। वो सिर्फ मोमेंट्री काम तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि नर्वस सिस्टम के पैटर्न्स, हार्मोनल रिस्पॉन्सेस और ओवरऑल इंटरनल बैलेंस पर भी काम करता है। तो दोनों यूजफुल हैं, बस दोनों की रोल और डेप्थ अलग अलग है। तो आज इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे बॉक्स ब्रीदिंग एक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन टूल है, बट प्राणायाम एक योगिक प्रोसेस है जो आपके प्राणिक और फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स पर काम करता है। आपको प्राणायाम बॉक्स ब्रीदिंग जैसे बेनिफिट्स दे सकता है, बट बॉक्स ब्रीदिंग प्राणायाम की डेप्थ को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगले वीडियो में हम बॉक्स ब्रीदिंग को प्रैक्टिकली समझेंगे और साथ में करेंगे भी स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप प्राणायाम को डेप्थ के साथ, जैसे हमारे एंशियंट टाइम से किया जाता आ रहा है, उस तरह से सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।